देखिए, रुपौली सीट जेडीयू की सिटिंग सीट थी और जेडीयू को जिस तरह से वहाँ नकारा गया, ठीक है, हमारी पार्टी भी वहाँ तीसरे नंबर पर हो गए, हार हुई है। स्थानीय क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या उम्मीदवार किस तरह नहीं लड़ पाई, ये सब चीज़ समीक्षा होगी पार्टी में। लेकिन उपचुनाव तो सरकार का होता है और उपचुनाव में जेडीयू अपनी सिटिंग सीट नहीं बचा पाई, ये बहुत बड़ा संदेश है। और हमारी जो भी गलती चूक हुई है, कहाँ हम इसको हमारे उम्मीदवार गलती कर गई, ये सब समीक्षा के बाद उस सारे चीज़ों को ठीक कर लिया जाएगा समय रहते। लेकिन ये संदेश बहुत बड़ा है कि सरकार के उम्मीदवार को जनता ने नकार दिया। ये चार जो अभी सीट खाली हुई है, बेलागंज है, इमामगंज है, तो उसमें देखिए, उसमें दो सीट तो हमारा है, एक रामगढ़ का और एक सुरेंद्र यादव जी का जो जहानाबाद, और जो 4 सीटों पर चुनाव होंगे वो चारों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार की, महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। इस बार जो सत्ता का एक तरह से सेमीफाइनल कहा जाए तो वो हम जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे। एक विधानसभा का हो चुका है और उसमें हम लोग थोड़े वोट से पीछे रह गए, और अभी जो 4 विधानसभा का होना है उसमें मात्र 1 सीट हम लोग जीते हुए हैं और 3 एनडीए जीतेगा। जो माहौल है उससे स्पष्ट दिखता है। पहले भी हम लोग दोनों सीट जीत चुके थे, हम तरारी भी जीते हुए थे और हम रामगढ़ भी जीते हुए थे, और एक सीट है बेलागंज हम लोग नहीं जीते थे। लेकिन अभी तक तो मात्र 1 सीट जो इमामगंज है वो एनडीए के पास है। लेकिन जो लगता है, अभी का जो रुझान दिखता है उससे हमको लग रहा है कि 4 सीट हम लोग जीत जाएंगे। चूँकि जो रुपौली का चुनाव परिणाम आया है वो चुनाव परिणाम से स्पष्ट दिखता है कि बिहार में जो विपक्षी दल है, विपक्षी दल तीसरे नंबर पर चली गई। पूर्णिया के चुनाव में भी तीसरे नंबर पर थी महागठबंधन, और अभी रुपौली का जो चुनाव हुआ उसमें भी तीसरे नंबर पर गई है। यानी बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि अब इनको आने वाला चुनाव जो भी होगा, ये उपचुनाव हो या फिर आम चुनाव हो, उसमें इंडी गठबंधन को 3 नंबर पर पहुंचा देना है। हम लोग निश्चित रूप से 4 के 4 जीतने वाले हैं। जो रुझान से दिखता है, पब्लिक चाहती है कि हम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को मुहर लगाएं, इसलिए कि डबल इंजन की सरकार बन गई है। बिहार में विकास करना है और बिहार को विकास की गति पर ले जाना है, इसलिए 4 की 60। देखिए, विधानसभा में जो जिस तरीके से संख्या बल की स्थिति है उसमें दोनों दलों, मतलब दोनों गठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का भी और दूसरी तरफ एनडीए ब्लॉक का भी, ये लिटमस टेस्ट होने वाला है। रुपौली ने साबित किया कि आप जैसा चाहते हैं वैसा उम्मीदवार नहीं उतार सकते। जनता अपने मन की करती है, अपने मन की सोचती है, और उसको जब परिणाम देना होता है तो शंकर सिंह 19 साल बाद रुपौली से जीत जाते हैं। दूसरी तरफ जिन 4 सीटों पर चुनाव होना है उसमें 3 पर महागठबंधन का कब्जा है। तरारी में अगर भाकपा माले के सुदामा प्रसाद सांसद बन गए तो बेलागंज से सुरेंद्र यादव सांसद बन गए और रामगढ़ से जीते हुए सुधाकर सिंह सांसद बन गए। अब 3 सीटों पर यह चुनौती मूल रूप से तेजस्वी यादव के लिए है कि वो अपनी सीट बचाते हैं या नहीं। तो दूसरी तरफ संख्या बल का जिस तरीके से मारामारी है, उन परिस्थितियों के अंदर एनडीए चाहेगा कि हम इन तीनों सीटों पर कब्जा कर लें। हालांकि बेलागंज सीट पर लगातार 90 के बाद से कभी भी एनडीए वहां जीत नहीं पाया है और ये 35 साल होने जा रहा है। तो आने वाले समय में उपचुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चुनौती अगर इस उपचुनाव में देखें तो ज़्यादा तेजस्वी यादव के सामने है और लालू यादव के सामने है। उन्हें अपना हर कीमत पर गढ़ बचाना है और एनडीए के लिए यह एक गेन करने वाली बात होगी कि अगर इन 4 सीटों में से अगर वो 2 भी जीत लेते हैं
3 भी निकाल लेते हैं तो उनके लिए ये फ्रूटफुल साबित होगा और इसका परिणाम आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में